हमारे आज के प्रमुख अतिथि सहायक प्रभारी, प्रमुख जिला अधिकारी आसन ग्रहण करने के लिए मैं उनसे अनुरोध करती हूँ वो कृपया अपना आसन ग्रहण करें। भगवान महावीर जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजित आज के कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं मंगलाचरण के द्वारा। तो मेरा विनम्र अनुरोध तेरापंथ महिला मंडल की बहनों से मंगलाचरण के लिए। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया, ममता के तोड़ धागे, आत्मा में ध्यान लगाया, जग को परिवार बनाया, तू में का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। समता सद्भावना का तुमने संदेश दिया था, हिंसा के बीज मिटाओ तुमने उपदेश दिया था, सोया संसार जगाया, मन का ब्रह्मजाल मिटाया, भूलों को पथ दिखलाया, महावीर स्वामी। दीनों दलितों में तुमने आत्मिक विश्वास जगाया, दुखित पीड़ित मानस में अभिनव उल्लास जगाया, शिक्षाएं मंगलकारी, गुण फूलों की फुलवारी, हमें सारे आभारी, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। आज के कार्यक्रम में पधारे मंच में पधारे अतिथिगण, सभी संघ संस्था के पदाधिकारीगण तथा उपस्थित सभी का स्वागत करने हेतु अनुरोध करती हूँ जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के कर्मठ अध्यक्ष सतीश जी दुग्गड़ को। आराध्य देव के श्री चरणों में सशत वंदन। परम पावन, परम पूज्य, अहिंसा प्रणेता, शांति दूत, महामनस्वी, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुकुल में विराजित सभी चरित आत्माओं को भाव भरा वंदन। यत्र विराजित आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं स्वयंवर्ती संत मुनि श्री रत्न कुमार जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं मथेन वंदनानि। आज हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सहायक जिला प्रशासन जिला प्रमुख अधिकारी श्रीमान तेज कुमार रेग्मी जी उपस्थित है। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति से
हमारे इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई है। मैं आपका तहे दिल से तथा पूरे समाज के तरफ से आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हमारे बीच अन्य संघ संस्था से पधारे हुए अध्यक्षगण एवं पदाधिकारीगण एवं अन्य समाज, हमारे बीच उपस्थित सभा के पूर्व अध्यक्ष का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हमारी छात्र संगठन, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, कन्या मंडल, किशोर मंडल तथा अनुरोध समिति के अध्यक्षगण एवं पदाधिकारीगण एवं संपूर्ण कार्यकारिणी की टीम का स्वागत करता हूं। ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं एवं ज्ञानशाला के बच्चों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्रावक समाज भाइयों और बहनों का भी मैं स्वागत करता हूं तथा सभी से सादर जय जयेंद्र। कल श्रवण भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याण दिवस महावीर जयंती है। जयंती की पूर्व संध्या में भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित बंधन टूटे चंदना के महासती चंदनवाला के जीवन पर आधारित भव्य नाटिका हमारी महिला मंडल, कन्या मंडल तथा बच्चों द्वारा एवं विशेष सहयोग तेरापंथ युवक परिषद एवं महावीर जयंती कार्यक्रम के संयोजक विकास जी ललवानी, उप संयोजक श्रीमती कंचन देवी कोठारी, श्रीमती पिंकी कोचर तथा जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा के तत्वाधान में एवं हमारे द्वय मुनि जी के सानिध्य में चंदनवाला का नाटक का मंचन किया जा रहा है। ये हमारे नाटकवासी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कलाकारों का तथा अभिभावकों की पूर्ण साथ मिला, सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा तथा संपूर्ण समाज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ओम नमः। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारे विराटनगर के सुमधुर गायिका निशा जी ललवानी से, वो अपनी गीतिका के साथ। आराध्य को नमन, विराजित चरित्रात्माओं को मथी वंदन, उपस्थित श्रोता समाज। त्रिशिलानंदन के वंदन में लग जाएंगे, प्रभु चरण में कमल बन के खिल जाएंगे। जय महावीर प्रभु हमरे रहबर प्रभु, त्रिशिलानंदन के वंदन में लग जाएंगे, प्रभु चरण में कमल बन के खिल जाएंगे। जय महावीर प्रभु हमरे रहबर प्रभु, जयंती प्रभु की हम मनाएंगे, दिल के उपवन सभी आज खिल जाएंगे। जयंती प्रभु की हम मनाएंगे, दिल के उपवन सभी आज खिल जाएंगे। हमरे रहबर प्रभु मेरे महावीर प्रभु, हमको तेरा सहारा सदा से रहा, हमको दिया से दर्द खुद ने सहा। हमको तेरा सहारा सदा से रहा, हमको दिया से दर्द खुद ने सहा। तेरी भक्ति में अब हम तो रम जाएंगे, कीर्ति तेरे गुण
हमरे रहबर प्रभु त्रिशूलानंदन के वंदन में लग जाएंगे, प्रभु चरण में कमल बन के खिल जाएंगे। जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु। नारी जाति के उन नायक प्रभु महावीर के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि, युग प्रधान, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। बंधन टूटे चंदन माला के इस मंचीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सहायक प्रमुख एवं जिला अधिकारी सम्माननीय श्री टेक कुमार रेग्मी जी, हमारे जैन समाज के पदाधिकारीगण, मेस्त्री समाज, मारवाड़ी समाज, हमारे माउंट आबू की याद दिलाने वाले ब्रह्मा कुमारी समाज के तेरापन सभा के अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक, महावीर जयंती समारोह समिति के तेरापन युवक परिषद, तेरापन महिला मंडल, तेरापन प्रोफेशनल फोरम, अनुव्रत समिति, किशोर मंडल, कन्या मंडल, समाज के सभी सम्माननीय श्रावक श्राविकाएं, मैं अपनी बात को प्रभु महावीर के ऊपर कुछ लाइनें बोल करके आगे बढ़ाना चाहूंगा। महावीर तुम्हें सत सत नमस्कार। महावीर तुम्हें सत सत नमस्कार। तुम तप के मूर्ताकार, क्षमा के अवतार। तुम तप के मूर्ताकार, क्षमा के अवतार, प्रेम के पारावार, अप्रतीकार, निर्भार तथाता विज्ञाता, अहिंसा के सूक्ष्म व्याख्याता, धर्म के प्रख्याता, समता के उद्गाता, विश्व के त्राता, महावीर महाधीर महागंभीर तुम्हें सत सत नमस्कार। तुम्हें सत सत नमस्कार। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेशों, आदर्शों और उनके सिद्धांतों की आज पूरे विश्व में
उतनी ही अपेक्षा है जितनी उस युग में थी, या मैं ये कह सकता हूं उस युग से ज्यादा आज उनके उपदेशों की जरूरत है। आज के इस भोगवादी युग में जहां पूरा विश्व है हिंसा, भोग, भय, भ्रष्टाचार, आतंक की ओर जा रहा है, जगह जगह एक देश दूसरे देश पर युद्ध कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उस समय में भगवान महावीर के शांति के संदेश, अहिंसा के उपदेश, उनकी अहमियता और ज्यादा बन जाती है। वह युग जो नारी जाति की कल्पना नहीं की, प्रभु महावीर ने नारी जाति का उद्धार किया। आज तो पूरे विश्व में पुरुष और नारी को समानता की बात कही जा रही है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने उस समय में नारी जाति का जो सम्मान बनाया, दास प्रथा का उन्होंने विरोध किया, याज्ञिक हिंसा का विरोध किया, और विरोध करके उन्होंने नारी चेतना को जागृत किया। उसका एक ज्वलंत घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है, एक रोमांचकारी प्रसंग है। जैन धर्म का जब जब भी 16 सतियों के नाम आते हैं, उन 16 महासतियों में एक महासती है पूज्य साध्वी चंदनबाला, जो राज परिवार में जन्मी, किस तरह से बीती, किस तरह से जिंदगी में उतार चढ़ाव आए और प्रभु महावीर ने उसका कैसे उद्धार किया। अभी कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर उसका मंचन किया जाएगा, जहां आज पुरुष और नारी, जहां सदाचारशील के प्रति जागरूक ही नहीं है। आज की युवा पीढ़ी जिन्हें ब्रह्मचर्य का बोध ही नहीं है, उनके लिए चंदनबाला का यह प्रसंग एक बहुत बड़ा आदर्श है। आज अपेक्षा है युग को बदलने के लिए ऐसी महासतियों का पुनर्अवतरण हो और उनके जीवन के सत्यशील और सदाचार को अपना करके और घर, परिवार और समाज में है एक आदर्श उपस्थित किया जाए। कहा है देव वरदान दो की तद का श्वास मन का विश्वास बदल जाए। देव वरदान दो की तद का श्वास मन का विश्वास बन जाए। देव वरदान दो की अदर का रास अमरता का आधार बन जाए। देव वरदान दो की अदर का रास अमरता का आधार बन जाए। पूजा का थाल लेकर खड़ी है चंदना अपने महावीर के द्वार। पूजा का थाल लेकर के खड़ी है चंदना अपने महावीर के द्वार। देव वरदान दो की प्राण की प्यास चेतना का एहसास बन जाए। देव वरदान दो की प्राण की प्यास चेतना का एहसास बन जाए। तो इसे बंधन टूटे चंदनबाला की इसी नाटिका में आप सभी इसे देखें, सुने और सत्यशील और सदाचार की दिशा में बढ़ने के लिए संकल्पित हो। अस्तु इसी भाव के साथ ओम हर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने राजपाट के वैभव को त्याग अपना संपूर्ण जीवन समता की साधना करने में व्यतीत किया। संसार को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले
युग पुरुष ने अपनी साधना एवं ज्ञान से संपूर्ण मानव जीवन को उर्वरा को अहिंसा और अनेकांत से सिंचित किया। आदि 18 गणराज्य सम्मिलित थे। इनमें से अनेक के गणनायक आपस में एक दूसरे के निकट संबंधी थे। उनमें परस्पर कहीं प्रगाढ़ मित्रता थी तो कहीं शत्रुता भी। छोटे छोटे कारणों से युद्ध हो जाया करते थे। समाज में उच्च वर्ग निम्न वर्ग की भेद रेखाएं थी। दास दासियों का क्रय विक्रय खुले रूप में होता था। वह युग महावीर का युग था। महाराज चेटक की 7 पुत्रियों में से 2 मृगावती वत्स कौसाम्बी नरेश सतानी की पत्नी और पद्मावती अंग चंपा नरेश दधिवाहन की प्रथम पत्नी थी। दधिवाहन और धारिणी की पुत्री थी वसुमती। महाराज चेटक ने एक बार पूरे वैशाली गणतंत्र का बृहद महोत्सव आयोजित किया। विविध रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या आदि अनेक वीरोचित स्पर्धाएं हुई। धनुर्विद्या की स्पर्धा में कौसाम्बी नरेश सतानी चंपा के यशस्वी युवराज दधिवाहन से पराजित हो गए। हृदय में अपमान का सूल लेकर खिन्न मन वे तत्काल वैशाली से चले गए। पद्मावती के साथ दधिवाहन का परिणय हुआ। कुछ दिनों के पश्चात चंपा में उनका राज्याभिषेक हुआ। तभी दधिवाहन के सुखी शांत जीवन में एक दुखद मोड़ आया। सगर्भा रानी पद्मावती अपना दोहद पूरा करने के लिए गजराज की सवारी पर निकली, किंतु वह गज निरंकुश हुआ और रानी को लेकर वन प्रांतर में विलीन हो गया। अपनी प्रिया पद्मावती के वियोग में दधिवाहन संतप्त रहने लगे। एक बार वैशाली से चंपा की ओर जाते हुए दधिवहन ने कब्बलपुर के राजा सुकेतु के यहाँ रात्रिवास किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि कौसाम्बी का महापराक्रमी सेनापति काकमुख कल स्वयंवर में सुकेतु की पुत्री धारिणी की प्रतिज्ञा पूरी कर उसका वरण करने वाला है, किंतु दूसरे दिन स्वयंवर में सेनापति काकमुख बुरी तरह असफल रहता है। राजा सुकेतु निराश और चिंतित हो जाते हैं। तभी दधिवाहन आगे आते हैं और राजकुमारी द्वारा छोड़े पेड़ के तने में फंसे हुए बाण को हाथ से बाहर खींचकर धारिणी की प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। धारिणी उनकी जीवन संगिनी बन जाती है। इससे काकमुख आहत हो उठता है। वह दधिवाहन को अपना परम शत्रु मान लेता है। दधिवाहन और धारिणी एक दूसरे के प्रति समर्पित हो स्वयं के जीवन आनंद, सात्विक अनुष्ठान, प्रजा के प्रति वत्सलता और कर्तव्य निष्ठा का जीवन बिताते हैं। उनके आंगन में एक सुंदर सलोनी कन्या जन्म लेती है, वसुमती। वसुमती जब राजकुमारी वसुमती 5 वर्ष की होती है, तब क्षत्रिय कुंडपुर के राजकुमार वर्धमान जीवन के 30वें वर्ष में संसार त्याग कर प्रवर्जित हो जाते हैं। प्रस्तुति। की थी वो राजकुमारी, पिता राजा दधिवाहन के प्राणों की प्यारी, माता धारिणी ने जिसे नाजों से पाली, हर दिन बनती थी जिसकी दीवानी, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पुण्यशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था, रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था, अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती,
ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। अरे देखो देखो, सुंदर पंखों वाली तितली, चलो पकड़ने जाते हैं। अरे अरे, ये तो क्या कर रही थी? तुम्हारे कारण बेटी मर सकता था। तो क्या हुआ बसुमती? एक ही शिक्षा से कभी हो जाता तो क्या होता? निर्दय ना हो, जैसे तुमने प्राण है वैसे इसी में भी प्राण है। अब अक्सर किए गए कर्मों का मान बंद होता है, इसे भुगतना ही पड़ता है। कैसी सजा? हो सकता है कि तुम भी एक छोटा सा बनो और कोई तुम्हें ऐसे ही गुजर दे, और किसी और को दोष ना दे, क्योंकि ये तुम्हारी ही कर्मों का फल होगा। मुझे क्षमा कर, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं भी ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। बीता समय वसुमती बड़ी हो गई, यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई। माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, ओ माँ, 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 ओ माँ, माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ पुत्री? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, मैंने बड़ा ही भयावह स्वप्न देखा। मैंने देखा कि हमारी इस चंपा नदी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी नदी पर किसी ने भीषण आक्रमण कर दिया है माँ, और इस नगर की गलियां, सारे चौक बाजार सब खून से लटपट है माँ। और हमारी अग्नि परीक्षा हो रही थी, एक भयावह अग्नि परीक्षा। स्वप्नों से भयभीत नहीं होते पुत्री, जो किस्मत में होना होगा वह होकर रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। पूर्व जीवन के कर्म ही हमारे जीवन में सुख और दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है माँ, मैं आपकी इन बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगी। इधर चंपा नरेश दधिवाहन को सूचना मिलती है कि उनके उपराज्य कुरंगा के राजा सुभद्र की पुत्री को बलपूर्वक छीन कर ले जाने के लिए सतानिक के एक गणपाल मतलब ने कुरंगा पर आक्रमण कर दिया है। राजा दधिवाहन के राज दरबार का सीन। महाराजा दधिवाहन सिंहासन पर विराजित हैं। महामात्य का प्रवेश। महाराज, महाराज की जय हो। क्या सूचना है महामात्य? संकेत शुभ नहीं है महाराज। हमारी माँ की प्रसूति भयभीत है। उन्होंने आपके नाम सेनाएं बल की मांग की है और सभी की सेनाएं रण क्षेत्र में आ गई है। 5000 सैनिक, 900 हाथी की विलक्षण सेना। लगता है आक्रमण सुनियोजित है। हम पूरी इंतजार के साथ अन्याय का प्रतिकार करेंगे। आप तुरंत हमारे हस्तक्षेप का प्रयास का निर्देश दें। हम स्वयं सुभद्र की रक्षा के लिए रणभूमि में जाकर युद्ध करेंगे। क्या कहा स्वयं? हो सकता है हमारे जाने से कोई मध्यम मार्ग निकल आए, युद्ध की विभीषिका टल जाए, शांति
शांति और समझौते की प्रयास हमें हर घड़ी करनी चाहिए। आप सेना को समुचित निर्देश दें। जो आज्ञा महाराज। महाराजा दधिवाहन पूरी तैयारी के साथ रणभूमि में पहुंच जाते हैं। सेनापति काकमुख पूर्व नियोजित चाल के अनुसार दधिवाहन को दूर युद्ध में उलझा जानकर राजधानी चंपा पर आक्रमण कर देता है। झूठी सूचना फैलाई जाती है कि दधिवाहन हार गए हैं। चंपा में हाहाकार मच जाता है। सेनापति काकमुख के सैनिक राजमहल को घेर लेते हैं। महारानी जी अनर्थ हो गया। महारानी जी क्या हुआ सेवक? महारानी जी चंपा नगरी पूरी तरह से लुट चुकी है। शत्रु की सेना घरों में घुसकर लूटपाट कर रही है और तो और शत्रु की सैनिक तो महल को घेरने तक की तैयारी कर चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे हो सेवक? महारानी जी आक्रमण इतना आकस्मिक था कि अधिकांश सैनिक तो सचेत होने से पहले ही मारे जा चुके हैं और बचे या तो कोई भाग चुके हैं या फिर उसे बंद है। इस संकट की घड़ी में अब हम क्या करेंगे? घबराओ नहीं पुत्री, मैं देखती हूँ कौन चंपा के राजमहल की ओर बढ़ने का दुस्साहस करता है। तुम भी अपने हाथों में खड़ग ले लो और बता दो शत्रुओं को तुम एक वीर पुत्री हो। सेनापति काकमुख कुत्सित आशा के साथ रनिवास में पहुंच जाता है। रुको सैनिक, कौन हो तुम? देखते नहीं तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। ओह, ये तो साक्षात रणचंडी है। ये वही धनुषी है जिसके कारण मुझे पहले भी अपमानित होना पड़ा था। चतुराई से काम नहीं लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ना ये बदला चुकेगा ना ये धारणी मिलेगी। प्रणाम महारानी, मैं हूँ आपका शुभचिंतक। मेरे सैनिक मित्र चंपा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। ये आकर्षित राजमहल उनकी भूखी दृष्टि से कब तक छुपा रहेगा? जब तक मेरे हाथों में ये धनुष बाण है, एक भी शत्रु यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। मैं आपके शौर्य और साहस को नमस्कार करता हूँ, पर विचार करें महारानी, सैकड़ों हजारों सैनिकों से आप अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएंगी? मेरा रथ महल के पीछे ही खड़ा है। मेरे साथ चलिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। माँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हाँ भाई, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। ये धनुष तीर और गदा मुझे सौंप दीजिए। निश्चिंत रहे, मैं आपकी रक्षा करूंगा। सेनापति काकमुख रानी धारिणी और राजकुमारी वसुमती को कपटपूर्वक निर्जन वन में ले जाता है। यहाँ कोई रथ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा रथ? पहचाना नहीं महारानी, मैं ही हूँ काकमुख, कौसंबी का पराक्रमी सेनापति और वर्षों तुम्हारे प्रणय का चिराकांक्षी। दुष्ट कपटी, तूने हमारे साथ छल किया है। खबरदार जो आगे बढ़े। हा हा हा। इस निर्जन वन में मेरे सिवा
नमामि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे अर्हन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहू शरणं प्रवचामि केवलीवन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि। सैनिक के पश्चाताप को सही मानकर, विधि के विधान के आगे सिर झुकाकर सैनिक की शरण में वसुमती उसके घर आ जाती है। सैनिक के घर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तुम कहाँ हो प्रिय? प्रिय, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आ गया मुझसे सब। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आप कब घर आए और मेरे ऊपर रत्नों की बारिश कर दे। रत्न तो नहीं लाया मैं। तो फिर क्या लाए हो? राजकुमारी, अब ये तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा मैं तू जानती हूँ। सेवा के बहाने आप मेरा खाना चाहते हो। नहीं प्रिय,
धन चाहिए धन। भेजने से बाजार में और मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। आज रात इसे यही आग से दे दो, कल सुबह होते ही मैं बेच दूंगा। कल तो तुझे ऐसे भी बिकना है, तो ये गहने किस काम के? ला दे मुझे। निकल जा मेरी नजरों से। राजकुमारी, तुम अब हमारे किसी काम की नहीं। कल सुबह मेरे साथ तुम्हें दास बाजार में बिकने चलना होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम की नहीं, तो मैं दास बाजार में बिकने के लिए तैयार हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर कल राजा मेरी और कितनी परीक्षाएं लेंगे। इस संसार में पुण्य पाप की कैसी विचित्रता है। महलों में पलने वाली राजकुमारी की कैसी दशा है, जिसकी एक समय में हजारों हजारों दासियां थी। आज दास कर्म के लिए दासी बाजार में उसकी बोली लगाई जाएगी। नियति के हाथों मजबूर राजकुमारी सैनिक के पीछे पीछे जाती है, कौशाम्बी के बृहद दास बाजार में पहुंच जाती है। कर्मों के कारण क्या हाल हुआ है, हर दुख ने चुन चुन कर उसको छुआ है। महलों की रानी दासी भी न बन पाई, बिकेगी बाजार में ऐसी सजा पाई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। मासूम सूरत देखो बिकने खड़ी है, राम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। मोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों हजार में। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन। हे कौशाम्बी के श्रेष्ठ सज्जनों, सनारी आई है। जो खरीदना चाहे खरीद ले। बनाइए इसे अपनी दासी, ये है सुंदर अच्छी खासी। करेगी घर के सारे काम, जो देगा सबसे ऊंचे दाम। वाह, कहाँ से लाए इतनी सुंदर कली? देव कन्या सी सुकोमल बालिका दासी का रंग करेगी या फिर कुछ भी हो सकता है भाई। समय क्या कुछ नहीं करा लेता। संसार का माया जाल बड़ा विचित्र है। जो भी खरीदने जाएगा उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। तो लगाओ 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 दासी का मोल। रत्न सी सुंदर इस दासी का मोल 500 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। मेरे तो साक्षात भाग्य लक्ष्मी है। एक बार आ जाए मेरे पास, फिर देखती हूँ लोग कहाँ बचकर जाते हैं। नगर के सारे टेस्टी टुकड़ों को चक्कर न खिला दिया तो मेरा विमान हुई। सारे राजकुमार मेरी मुट्ठी में बंद हो जाएंगे। सर्वों लगाओ बोली लगाओ। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। ओ मेरे को काम पड़ गए हैं, पर 1,00,000 तो बहुत अधिक है। हाँ जी बहुत अधिक है जी, बहुत अधिक है। तो क्या करें, खरीदे? बिल्कुल खरीद लीजिए जी, खरीद लीजिए। या फिर छोड़ दें? एकदम छोड़ दीजिए जी, छोड़ दीजिए। पूरा पूरा का पूरा पूरा जी, पूरा और कोई है इसमें ज्यादा दूरी लगाने वाला? अरे मेरी नर्सरी ने तो 2 लाख लगा दिया। अब तो ये अनमोल रतन नारी का कीड़ा बन जाएगा। अनंत, महाअनंत, बड़ी विचित्र है। अब एक देव कन्या को गंगा बनना पड़ेगा।
अब ये एक कन्याकुमारी दासी हुई। अब ये सुंदरी नहीं हुई। कात्मुक संग्राम की खेलियां ले लेता है और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। मुझे आपके यहाँ क्या काम कर रही होंगे? राम, करने धरने तो मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, बस आराम, पूरा आराम। पूरा आराम मतलब नगर के सारे श्रेष्ठी, बड़े बड़े राजकुमार, राज्य की उत्तराधिकारी सभी मेरी मुट्ठी में बंद है। अब ये सभी तेरी मुट्ठी में बंद हो जाएंगे और तेरे इशारों पर नाचेंगे। जी हाँ, आप कैसे घृणित काम करती है? मैं नहीं जा सकती आपके पास। मेरी चिंताएं होकर मुझसे दवा लगाती है, तब घड़ी पड़ी जाते। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु मेरी दया, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। धनावह सेठ का प्रवेश। सेठ ने वसुमती को देखा। उसे कन्या की कुल गरिमा और वर्तमान में दयनीय परिस्थिति दोनों की कल्पना हो गई। उसका हृदय करुणा से भर गया। मेरा एक पुलिस कन्या लगती है, समय तुम्हारी इस कन्या की मुझे सहायता करनी चाहिए। ए लड़की, सहेलियां भी निर्दोष कन्या को इस प्रकार बलात्कार से हुए, पूरे 2 लाख से खरीदार नहीं थे। मैं चाहे जो करूं, तुझे इससे क्या? ये लो 5 लाख मुद्राएं और मुक्त करो कन्या को। ये मोदी किसको दिखाती है? हर घड़ी मत बनो मगर वधू, अपना दाम लो और मुक्त करो कन्या को। संगम ले चल इसे। देखती क्या है? मुद्राएं लो, चलती बन। लगता है सीधी रंग से सीधी नहीं निकलेगा। संगम ले चल इसे। देखती हो सामने कौन आ रहा है? तुम सीधे सीधे कन्या को छोड़ दो, अन्यथा हम बल करने से नहीं चुकेंगे। आपका ये उपकार जीवन भर में नहीं भूलूंगी। मैं आपके घर के सारे काम करूंगी, लेकिन लगता है तुम आशंकाओं से भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें शादी करने के लिए नहीं खरीदा, आज से मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। मेरी छत्रछाया में तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। तुम्हारा नाम क्या है पुत्री? कहाँ रहती हो तुम? तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरे अतीत के बारे में आप नहीं जाने तो अच्छा है। मेरा अतीत अत्यंत दुखद है। ठीक है पुत्री, आज से तू मेरी बेटी है। चंदन की चंदना, चंदन बाला। चंदन बाला, चंदन बाला, कितना प्यारा पीछे देखो हो जा रही है, जीवन की आस हो रही है। ऐसी किस्मत आया, ऐसी तुमने घर पर आया, दुनिया से भाई से उसको मिलाया। बेटी है मेरी सब जगह पहनाया, आनंद है कितना ये बताया। सुनती हो? अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जी कहिए। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बेटी लाया हूँ। प्रणाम माँ। सब जानती हूँ, ये कोई धर्म वाला
जाती हो वे सब बेटा बेटी ही होते हैं। तुम यहाँ खड़ी क्या सुन रही हो? अंदर जाओ। ठीक है माता। हाँ माँ, मैं विश्राम करने अपने कक्ष में जा रही हूँ। सेठ जी आए तो उन्हें भोजन परोस देना। जो आज्ञा माता जी। धनावर भीषण गर्मी में बाजार से छुट्टी पाकर घर आया। घर के सारे नौकर चले गए थे। पैर धोने के लिए जल लाने वाला भी कोई नहीं था। आ गए पिताश्री आप? हाँ बेटी, क्या बात है? आज आपके चेहरे पे बहुत थकान दिख रही है। हाँ बेटी, काम के निमित्त बाहर गया हुआ। पूरा कहाँ है? पिताश्री, माता श्री तो अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही है। मैं आपके लिए गर्म पानी लेके आती हूँ। पैर धोने से आपको आराम मिलेगा। तुम रहने दो। माला, यमुना कहाँ गए सबके साथ? नहीं पिताश्री, मैं लेके आती हूँ। माला, यमुना कहाँ गए सब? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपसे पानी धो देती हूँ। मुझे ऐसा याद होता है तुम्हारे साथ बहुत हंसी का व्यवहार करती है। मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता। नहीं पिताश्री, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यदि उस दिन बाजार में आपने मुझ पर उपकार नहीं किया होता तो क्या आज मैं यहाँ जीवित होती? मैं तो सबके अपने जीवन दान कर दूंगी। आपने मुझ अभागन को अपनी बेटी बनाकर आश्रय दिया। मेरे लिए तो देवतुल्य है ये चरण और परम पूज्य है आप पिताश्री। चंदना, संभालो पुत्री, तुम्हारे लिए तो बहुत आवश्यक है। कहीं धीमे ना हो जाए। माला, क्या आज दिन भर चरण ही धोते रहेंगे? क्या इसी से स्वामी की भूख मिट जाएगी? क्या आज स्वामी को ये भोजन ना करने देगी मूर्खा? धनावर सेठ भोजन में चला जाता है। खाते देर नहीं लगती और संदेह की कोई दवा नहीं होती। सेठानी को यह भ्रम हो गया था कि सेठ जी इसके रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर इसे विवाह करना चाहते हैं और वह चंदना को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखने लगती है। इधर चंदना अपने अशुभ कर्मों का ध्यान करते हुए विचार करती है। हे भगवान, कर्मों की ये कैसी दशा है जो सेठानी जी मेरे और सेठ जी के रिश्ते को ऐसी शंकालु दृष्टि से देख रही है। मेरा मन जानता है कि सेठ जी तो मेरे लिए देवतुल्य है। वह मुझ अभागन के उद्धारक मेरे लिए पिता से बढ़कर है। आखिर मेरा ऐसा क्या दोष है कि सेठानी जी मेरे बारे में और सेठ जी के बारे में ऐसे अशुभ विचार रख रही है? पता नहीं कौन से अशुभ कर्मों का उदय होने वाला है। इस प्रकार चंदन बाला अपने अशुभ कर्मों का ध्यान करती हुई भगवान का स्मरण करती हुई चली जा। जल्द ही मीरा के अरमान सफल हो जाते हैं। भूला, ओ भूला, ठीक है, क्या काम है मुझसे? मैं 3 दिनों के लिए नगर से बाहर जा रहा हूँ। पीछे से सबका ध्यान रखना। ठीक है, सबका ध्यान रखूंगी और चंदना का तो खूब ध्यान रखूंगी मैं। अपना भी ध्यान रखना। आप अच्छे से जाइए। आओ महारानी, आओ। हाँ माताश्री, यहाँ मिला जो यूरी मेरी सौत करना चाहती है। मैं भी देखूं
तू कैसे पेट को बहकाएगी? माँ, आप इतना क्यों कर रही हैं? आप ऐसे लांछन मत लगाइए मुझ पर। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप ऐसे लांछन लगा रही हैं मुझ पर? तू मेरा घर बर्बाद करे और मैं तुझ पे दया करूं? इन्हीं लंबे बालों का अभिमान है ना तुझे? आज इन्हीं बात की जड़ों को मैं ठिकाने लगाऊंगी। माला, जाके सकल में लेके आ, आज उसका मुंडन होगा। नहीं माँ, नहीं, छोड़ दीजिए माँ। क्यों छोड़ा है? दीजिए, मेरी बात मैं मेरा घर बर्बाद किया है। नहीं माँ, मेरे पेट को बहकाया है। नहीं माँ, दया कीजिए माँ, दया कीजिए, मेरी बात मत काटिए माँ। नहीं माँ, मेरे पेट को मेरे प्रति नहीं माँ, गलत नहीं है, मैंने देखा है तुम्हें। माँ, माँ, तो दया नहीं पड़ी है। माँ, माँ, नहीं माँ, नहीं। माला, कूड़े में पड़ी फटी वस्त्र पहना दे, हाथों में कड़ियां डाल, पैरों में ढेरियां डाल, उसी पत्थर में डालकर ताला लगा दे। आंखों से बह रही है अश्रु तथा मंडन कर डाला। आंखों से बह रही है अश्रु तथा से मन तुमने ये क्या कर डाला। बालों को उसके सर से उतारा, चंद्रा का मंडन कर डाला। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा, देखा नहीं तुमने ये क्या कर डाला। बालों को उसके घर से निकाल के घर में कहा, अंधियारा कमरा फैला है, कल्पों की रागती कैसी प्यास है। सत है चंदना के सामने पेश आती है और अपने धर्म, अपने संशय के कारण अपना आक्रोश चंदना पर व्यक्त करती है। बहुत रात कर लिया महारानी ने, अपनी सारे पे विश्राम करे। राज्यों, ना ही कोई इसे खाना देगा, ना ही कोई ये खाना खोलेगा। मैं मायके जा रही हूँ और खबर है तो किसी को इस बात की भनक भी पड़ी हो। ठीक है रानी जी। आरोपी मेरा घर बिगाड़ने, मुड़ा है ना, मुड़ा नहीं है, अब नहीं पड़ी है तू। इस पर आप बैठिए। मैंने ऐसा सुना जो एक के बाद एक सब घटनाएं मेरे साथ घट रही है। मैंने राजकुमारी से दासी बाजार करती नीलामी, उसके बाद एक के बाद एक यात्राएं, क्या करूं मुझे भी चैन नहीं पड़ा जो मुझ पर अपने कारण की रहती होने का आक्षेप कर रहा, मुझे भी एक कारण ना लगे। यह सब जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही तो कर्मों का फल है। मैं कुछ समय के लिए कष्टों से घबराकर भटक गई थी, परंतु मुझे इस संकट की स्थिति में धर्म का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए।
नमो अय्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवेदांगं नमो अय्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवेदांगं नमो अय्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवेदांगं नमो अय्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवेदांगं अंधियारे कमरे में भूखे प्यासे 3 दिन बीत जाते हैं। घर में सन्नाटा छाया है। 3 दिनों के बाद कार्य संपन्न कर सेठ धनावर घर लौटते हैं। घर में सब जगह ताले लगे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। सेठ, सेठानी और मूला की आवाज भी नहीं आ रही। कहाँ गई होगी चंदना? बेटी चंदना, चंदना भी नजर नहीं आ रही। माला, यमुना, कहाँ हो तू? माला? जी सेठ जी। मूला कहाँ है? सेठानी जी तो मायके गई है सेठ जी। अच्छा, बेटी चंदना, चंदना भी नजर नहीं आ रही। क्या बातें हो रही है? सच बताओ, कहाँ है चंदना? हमें नहीं पता सेठ जी। सच बताओ, चंदना कहाँ है? वरना तुम्हारी खैर नहीं। चंदना, चंदना तो इस कोने में बंद है सेठ जी। क्या? इस ओरे में? किसने किया यह? क्षमा करें सेठ जी। सच बताओ, किसने किया यह? हमें नहीं पता। इसका उत्तर आप हमसे क्यों पाना चाहते हैं? तुमने उसे ओरे से निकाला नहीं? जाओ यहाँ से। सृष्टि बात की गहराई तक पहुंच गया। अवश्य ही ये मूला के कर्म है। जाने किस जन्म का वह निकाल रही है। निर्दयी। सेठ तुरंत तलघर में जाता है। तलघर ओह चंदना, ये क्या हुआ पुत्री? आप आ गए। हाँ पुत्री, मैंने कल्पना ही नहीं की थी कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। कैसी हालत कर दी उस निर्दयी ने तुम्हारी। उस पापिन को उसके कष्टों का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं पिताश्री, आप माताश्री के बारे में ऐसे विचार न रखें। यह जो कुछ भी हुआ वह मेरे ही द्वारा किए गए किसी अज्ञात कर्म का उदय था। चलो पुत्री, यहाँ से चलो। अरे पिछले 3 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ही पड़े हैं, इन्हें ही दे देता हूँ। पुत्री, अभी तो सिर्फ ये उड़द के बाकुले ही है। तुम इन्हें खाओ, मैं लोहार को लेकर आता हूँ। भगवान महावीर वैशाली में विहार कर रहे थे। भगवान उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों से अवगत थे। चंदनबाला की विवशता, नारी जाति की दयनीयता और दास्यकरण दोनों का चित्र उनकी आंखों के सामने उभर आया। उन्होंने मन ही मन उसके अहिंसक प्रतिकार की योजना बना दी। साधना का 12वां वर्ष प्रभु ने द्रव्य,
क्षेत्र, काल और भाव आदि से परिपूर्ण अभिग्रह लिया। मैं दासी बनी हुई राजकुमारी के हाथ से ही भिक्षा लूंगा, जिसका सिर मुड़ा हुआ हो, हाथ पैरों में बेड़ियां हैं, 3 दिन की भूखी और आंखों में आंसू है, जो दहलीज के बीच में खड़ी है और जिसके सामने सुर्ख के कोने में उबले हुए थोड़े से उड़द पड़े हैं। घूमते अनबोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर, कौशाम्बी की गली गली घर घर डोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर। मुखमंडल पर तेज तरुणिमा, अंग अंग पर झलके, योग साधना मुँह बोलते, योग साधना मुँह बोलते, रोम रोम से छलके, दर्शक जन के मन में समता वृंद घोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर। राजमहल के जो रहवासी बन गए हैं वनवासी, नित्य नए भोजन करने वाले निर्जल उपवासी, समुचित भोजन पानी दाता, समुचित भोजन पानी दाता, दंडोले महावीर, घूमते अनबोले महावीर, घूमते अनबोले। भगवान महावीर कौशाम्बी के घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं, पर योग नहीं मिल रहा। 5 महीने बीत चुके, 6ठे महीने के 25 दिन चले गए। कौशाम्बी की प्रजा व्यथित है कि आखिर प्रभु भी भिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर रहे। आज 6ठे महीने का 26वां दिन था। भगवान माधुकरी के लिए निकले। अनेक लोग पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान धनावर के घर गए। चंदना दहलीज के बीच बैठी है। उसे किसी के आने का आभास मिला। लगता है पिताश्री आए हैं। अबू, मेरे कैसे शुभ पात्र, मेरे कुंजी का कैसा उदय, जो वीर प्रभु मेरे घर पधारे हैं। प्रभु, आपने मेरी इच्छा को कैसे जान लिया? परंतु प्रभु तो काफी महीनों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे और मेरे पास तो सिर्फ ये उड़द के बाकुले हैं। यह भोजन प्रभु के लिए अनुचित है। परंतु प्रभु, आप तो परोपकार में अनुग्रहित हैं। कृपया यह भिक्षा ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित करें प्रभु। भगवान ने देखा, ये वही वसुमती है जिसके दैन्य की प्रतिमा मेरे मानस में अंकित है। केवल आंसू नहीं है। भगवान वापस मुड़े। चंदना की आंखों से अश्रुधार बह चली। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, आओ लौट
के आओ महावीर, आओ लौट के आओ महावीर, चंदना तुम्हें बुलाती है। आओ लौट के आओ महावीर, चंदना तुम्हें बुलाती है। मत जाओ यो छोड़ अधीर, मत जाओ यो छोड़ अधीर, चंदना तुम्हें बुलाती है। आओ लौट के आओ महावीर, चंदना तुम्हें बुलाती है। भगवान ने मुड़कर देखा, मनेच्छित 13 दृश्य उपस्थित। मेरे संकल्प की शर्तें पूर्ण हो चुकी हैं। वे चंदना के सामने जा खड़े हुए, संपुट फैलाए। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट के आए। धन्य बन गया देखो जीवन सारा, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। देव तान तान पर मृदंग बजाए, आसमान से स्वर्ण मुद्राएं बरसाए। आनंद की आनंद देखो छा रहा, हर कोई आज देखो खुशियाँ मना रहा। ऐसी थी चंद्र निराला, ऐसी थी चंदन बाला। अहो दानम, 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 अहो दानम। भगवान महावीर स्वामी की, समन भगवान महावीर स्वामी की, समन भगवान महावीर स्वामी की। धन्य है, धन्य है चंदन बाला की, चंदन बाला की। हर्ष का इतना अतिरेक हुआ कि चंदना के बंधन टूट गए। उसका शरीर पहले से अधिक चमक उठा। हजारों हजारों लोग धनावर के घर के सामने एकत्र हो गए। चंदना के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। भगवान ने धनावा सृष्टि की दासी के हाथ से आहार ले लिया। धन्य है भगवान, आपने 5 महीने और 25 दिन तक पूरा कर इस चंदन को वितरण किया है। जय हो प्रभु महावीर की। धन्य है दासी चंदन बाला, जिसके ऐसे पुण्य भाग जाते।
सेठ लुहार को साथ लेकर घर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका मन आश्चर्य से आंदोलित हो गया। उसने देखा चंदना प्रतिमा की भांति अचल खड़ी है। तभी मूला भी पहुंचती है। लालची मूला सोनैया देखकर चकित रह जाती है। आगे पड़ी सोनैया इकट्ठे करने लगती है। दासियों जल्दी आओ। मूला, ये सोनैया तुम्हारे काम की नहीं है। ये सोनैया तो चंदना के दीक्षा में काम होगी। इस आकाशवाणी को सुनकर मूला को ग्लानि होती है। अपने कृत्य के लिए वह चंदन बाला से क्षमा मांगती है। चंदना, मैंने तुम पे बहुत अत्याचार किए हैं, मुझे क्षमा कर दो पुत्री। नहीं माताजी, ऐसा मत करिए, मैं तुमसे क्षमा कामना करती हूँ। तभी महाराज सतानी महारानी मृगावती के साथ पहुंचे। सुमति, चंपा नरेश की पुत्री, यह तो मेरी बहन की पुत्री है। बेटी, चंपा से कौशाम्बी कैसे आई? कैसे हुआ यह सब? क्या हुआ बेटी तुम्हारे साथ? मासी, मेरे साथ क्या क्या हुआ ये आप ना ही जाने तो अच्छा है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह तो होना ही था। सचमुच विद्वेष की आग, साम्राज्य की भूख और सत्ता का गर्व इतिहास को रक्त से लाल कर देता है। इसमें अपने और पराये का कोई बोध नहीं होता। पर अब क्या हो, ये सब तो अनायास ही हो गया था। मैं मानता हूँ आने वाला कल मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। पुत्री, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। राजन, ऐसा विचार मत कीजिए। जब व्यक्ति विवेक की नींव से हट जाता है तो यह सब कुछ तो हो ही जाता है। किंतु अब मैं समझ पा रहा हूँ, अहिंसा का दर्शन ही विवेक का प्रथम सोपान है। मैत्री और अभय का महान सूत्र है। पुत्री, हमारे साथ राजमहल चलो। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। बहन धारिणी के अधूरे कार्य को मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं बहुत ही भव्य रूप में तुम्हारा विवाह कराना चाहती हूँ पुत्री। नहीं मासी, ये दुर्लभ मानव जीवन पुण्यात्मा माँ से मिली धर्म की शिक्षा और अरहंत देव का अनुग्रह है। यह सब मेरे महान सौभाग्य की त्रिवेणी बन गए हैं। मैं अब अरहंत देव की शरण में जाना चाहती हूँ। मुझे किसी भी अन्य संबंध या लग्न की कोई अपेक्षा नहीं है। श्रवण भगवान महावीर का दिव्य आलोक चंदना के रोम रोम। 16 सदियों में एक सती सन्नारी जिसने इतिहास गढ़ा। चंदन बाला की यह कथा जीवन के उतार चढ़ाव की, संस्कारों की एवं सुपात्र भिक्षादान की प्रेरणामयी कथा है, जो हमें किसी भी विषम परिस्थिति में हिम्मत न हारने और अपने मनोबल को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमें चंदन बाला